प्रिय मित्रों, स्वागत है, अभिनंदन है आपका हमारे इस YouTube चैनल में, लक्की ज्योतिष चैनल में। और आज हम हस्तरेखा अध्ययन अर्थात पामिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हथेली से हम कैसे जानें कि हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा, आयु कितनी होगी और सरकारी नौकरी के योग के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आयु और स्वास्थ्य के संबंध में विचार करने के लिए हमें जीवन रेखा को देखना होगा। हस्तरेखा का चित्र यहाँ दिया हुआ है, हथेली का चित्र दिया हुआ है। ये रेखा जो शुक्र पर्वत अंगूठे के नीचे वाला जो उभरा हुआ क्षेत्र रहता है, इसे हम शुक्र पर्वत कहते हैं। और इसके एडजेसेंट, इससे जो इसके निकट का जो क्षेत्र है, ये निम्न मंगल है। निम्न मंगल का क्षेत्र होता है। तो निम्न मंगल और शुक्र को जो रेखा घेरती है, उसको हम जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। ये जीवन रेखा है। जीवन रेखा के अंदर यदि शुरुआत इधर से हम मानते हैं, यदि अंदर की ओर डाउनवर्ड निकलती हुई शाखाएं हों तो वाइटलिटी अर्थात जीवनी शक्ति का लॉस होता है। जीवन के प्रारंभ में, आयु के प्रारंभ में, अर्थात 7 साल, 14, 21 साल, 7 साल के इसमें डिवाइड करते हैं तो ये जो रेखा डाउनवर्ड्स निकल रही हैं जितनी भी जीवन रेखा से और जीवन रेखा के अंदर में, ये हमारे जीवनी शक्ति को कमज़ोर होना दर्शाती हैं। स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी रहेगी, स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा। उसी तरह से जब आयु बढ़ता जाता है, इसको मान लें हम 50 ईयर्स, 50 ईयर्स के बाद फिर अंत में इस तरह की अंदर की ओर, जीवन रेखा के अंदर की ओर डाउनवर्ड्स नीचे की ओर जाते शाखाएं हों छोटी छोटी, तो ये खराब स्वास्थ्य की वो दर्शाती हैं। बाहर के तरफ भी यदि शाखाएं निकल रही हैं तो ये खराब स्वास्थ्य को दर्शाती हैं। शुक्र को और निम्न मंगल को जितना ज़्यादा ये रेखा घेरती है, उस व्यक्ति का स्वास्थ्य उतना अच्छा होता है और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। निर्दोष जीवन रेखा, जिसमें डाउनवर्ड रेखाएं नहीं निकल रही हों, जीवन रेखा कहीं कटी फटी नहीं हो, मान लीजिए जीवन रेखा यहीं तक स्पष्ट हो, उसके बाद यहाँ पर ये ब्रेक हो जीवन रेखा में, फिर यहाँ से शुरू होती हो, तो जहाँ ये ब्रेक होती है उस और फिर जहाँ से शुरू होती है, तो ये जो पीरियड होता है जहाँ ब्रेक होती है रेखा, तो इसमें इसका मतलब यह नहीं होता है कि केवल यही नहीं होता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। उस व्यक्ति के लाइफ स्टाइल में कोई वाइटल चेंज आ सकता है। जीवन रेखा की मजबूती के लिए ज़रूरी है मंगल रेखा का, मंगल रेखा जो जीवन रेखा के पैरेलल, उसके समानांतर अंदर की ओर निम्न मंगल और शुक्र पर्वत को घेरते हुए इसके पैरेलल एक सिस्टर लाइन होती है, सिस्टर लाइफ लाइन, जिसको हम मार्स लाइन भी बोलते हैं, मंगल रेखा।
मार्स लाइन यदि है और जीवन रेखा भी सुदृढ़ है, मतलब सुदृढ़ है, कहीं ब्रेकेज नहीं है, सीधी रेखा है, डाउनवर्ड शाखाएं नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति की अंदरूनी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो भी मजबूत है, रोगों से लड़ने की क्षमता उस व्यक्ति के अंदर ज़्यादा है और वह व्यक्ति दीर्घायु, उस व्यक्ति को दीर्घायु प्राप्त होता है। शुक्र को जितना ज़्यादा जीवन रेखा घेरती है, वह व्यक्ति यदि पुरुष है तो उतना ही ज़्यादा वीर्यवान होता है, सुंदर होता है, स्वस्थ होता है, आकर्षक व्यक्तित्व होता है, पैसा होता है उसके पास और धन बचाने में वो कामयाब होता है, धनी होता है। निम्न मंगल, शुक्र के साथ यदि निम्न मंगल भी उभार लिए हुए हो, तो सामान्य उभार लिए हुए हो, तो वह व्यक्ति साहसी भी होता है, पराक्रमी भी होता है और सुंदर होता है, स्वस्थ होता है, प्रेम और सौंदर्य का उसके अंदर छवि होती है, प्रेम की और सौंदर्य की। जीवन रेखा यदि सीधी और मणिबंध की जो रेखा है, यहाँ नीचे हथेली के नीचे मणिबंध की जो रेखाएं होती हैं, यहाँ तक जीवन रेखा सीधी आती है, तो समझ लीजिए, और साथ ही मंगल रेखा भी है समानांतर, तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति की आयु बहुत ज़्यादा है, दीर्घायु होगी उस व्यक्ति की। शाखाएं जो निकलती हैं डाउनवर्ड्स, इसके साथ साथ शुक्र पर्वत पर यदि हॉरिजॉन्टल लाइंस बहुत सारी हों, ऐसी रेखाएं हैं जो जीवन रेखा को टच तो नहीं कर रही हों, लेकिन यहाँ अनेक रेखाएं हों हॉरिजॉन्टल, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को व्यर्थ की चिंताएं ज़्यादा सताती हैं और वह व्यक्ति विभिन्न रोगों से ग्रस्त हो सकता है। जो रेखा जीवन रेखा को छू देती है या काट देती है, तो उस आयु वय में, उस आयु में उस व्यक्ति को शारीरिक कष्ट होता है, अस्वस्थ हो जाता है वह शरीर उसका बीमारी से, किसी बीमारी से। लेकिन यदि ये पड़ी हुई रेखाएं हॉरिजॉन्टल लाइंस जीवन रेखा को टच नहीं करती हैं, तो केवल व्यर्थ की चिंताओं का होना दर्शाती है। अब हम देखते हैं कि सरकारी नौकरी का योग आपके हाथ में है कि नहीं, इसके बारे में हम कैसे जानेंगे। तर्जनी उंगली अर्थात अंगुष्ठ के ठीक बगल वाली उंगली, ये तर्जनी उंगली है, इंडेक्स फिंगर है। इसके नीचे का जो उभार होता है वह गुरु का पर्वत होता है। गुरु का पर्वत यदि सामान्य उभार लिए हुए हो और वहाँ पर 2 या 3 खड़ी रेखाएं हों, साथ ही सूर्य रेखा स्पष्ट और सीधी हो, छोटी भी हो तो चलेगा, लेकिन एक से ज़्यादा रेखा नहीं होनी चाहिए। एक रेखा हो, सुदृढ़ हो, स्पष्ट हो, और यदि जीवन रेखा से चलती है अथवा माइंड लाइन से चलती है, मस्तिष्क रेखा से चलती है, या हृदय रेखा से ही चलती है, किंतु इसको आइलैंडेड नहीं होना चाहिए, सीधी और स्पष्ट होनी चाहिए और एक रेखा होनी चाहिए। तो ये सूर्य रेखा जो होती है, और सूर्य का अर्थात अनामिका उंगली, सूर्य का जो पर्वत, यह सूर्य का पर्वत है, सूर्य, यह पर्वत भी सामान्य उभार लिए हुए है। इस सूर्य पर्वत का झुकाव शनि का पर्वत यह हो गया।
शनि के पर्वत के तरफ नहीं हो तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है। तो 3 या 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक, गुरु का पर्वत उभार लिए हुए हो, साथ ही 2 या 3 खड़ी रेखाएं हों और सूर्य रेखा एक ही हो, सीधी और स्पष्ट हो। चाहे वो मस्तिष्क रेखा से निकले, जीवन रेखा से निकले या हृदय रेखा के ऊपर से निकले तो भी यह काम करती है। यदि हृदय रेखा के ऊपर से निकलती है तो देर से सफलता मिलती है, लेकिन सफलता मिलती है। और जीवन रेखा अथवा मस्तिष्क रेखा से निकलती है सूर्य रेखा तो जल्दी मिल जाता है सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी के योग के लिए 2 महत्वपूर्ण बातें, गुरु का अच्छा होना और गुरु पर्वत पर 2 या 3 खड़ी रेखाएं होना स्पष्ट, और सूर्य रेखा का अच्छा होना। इससे सरकारी नौकरी उस व्यक्ति की लगेगी, यह निश्चित है, निश्चित समझ लें। और जीवन रेखा सुदृढ़ हो, स्पष्ट हो, कहीं कोई ब्रेकेज नहीं हो, साथ ही मंगल रेखा भी हो तो वह व्यक्ति दीर्घायु होता है। तो आज के वीडियो में हस्त रेखा से संबंधित इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।